नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरारी स्टैंड में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान सुबह प्रभात फेरी के समय वहां तैनात सफाई कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और अन्य सहयोगी स्टाफ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने में उनके योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से उनके कामकाज और ड्यूटी से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी ली। दौरे के दौरान उन्होंने परिसर में मौजूद किचन का भी निरीक्षण किया, जहां सत्र के दौरान भोजन की व्यवस्था की जा रही थी। वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत करते हुए उन्होंने भोजन तैयार करने की प्रक्रिया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही ये भी जाना कि काम के दौरान उन्हें किन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिम का भी दौरा किया और कुछ समय वहां व्यायाम करते हुए उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत भी की। शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, की आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और बजट को बड़े परिश्रम से काफी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूह वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। इसलिए इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी अभी 3 बजे बजट प्रस्तुत होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा, अच्छा होगा। वहीं देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि राजधानी देहरादून में तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मैदानी इलाकों में तेज धूप देखने को मिल रही है और कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल भी छाए रहने की स्थिति बन रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस की जा रही है, जिससे लोगों को मौसम में बदलाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में भी बादल बनने और हल्की वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम में इस बदलाव के चलते तापमान और वातावरण में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यात्रा मार्गों और चारों धामों के आसपास करीब 1600 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना बनाई गई है, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की आपात स्थिति या अव्यवस्था को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह है कि 4 धाम यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिल सके। वहीं मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कांग्रेस की ओर से गांधी चौक स्थित गुरुद्वारा सभा के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान, अधिकारों और समाज में उनकी बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई और महिलाओं साथ युवतियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। उपस्थित महिलाओं को सम्मान स्वरूप उपहार भी वितरित किए गए, जिससे कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद वरिष्ठ नेता व पार्षद सुशांत वोहरा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, राजनीति, खेल और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और अपनी क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये स्थिति समाज के लिए गंभीर विषय है और इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास और उपलब्धियों के जो दावे किए जा रहे हैं, उनका लाभ आम जनता तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। कार्यक्रम के आयोजन में नेतृत्व कर रही जसबीर कौर ने कहा कि महिला कांग्रेस हर वर्ष महिला दिवस के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है, ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि बढ़ती महंगाई और अपराधों के कारण आम लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी ने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। हमारी अध्यक्ष जसबीर कौर जी के द्वारा प्रतिवर्ष हर वर्ष आपकी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाती है। मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज आपको उपस्थित महिला दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है, उसका मेन जो है समानता के लिए, महिलाओं की समानता के लिए, उनके अधिकारों के लिए और उनके सम्मान के लिए।
तो उन्हें जो योगदान है आपके हमारे समाज को निर्माण करने में, हमारे देश का निर्माण करने में, उसके लिए उनको याद किया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आप प्रस्तुति आप देख रहे हैं, आपके चाहे वो गढ़वाल से लेकर पंजाब की, आपके हमारे हर प्रकार का कल्चर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया हमारी आपकी पीढ़ी द्वारा। बड़ी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर रही और इसी प्रकार से दोस्तों प्रत्येक वर्ष आपको मिले बनाती रहे और हमारी महिलाएं जो है बहुत सशक्त होती रहे, यही आपका काम है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी वो हम इसलिए मनाते हैं कि एक ही दिन महिला का होता है। हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जो कमजोर है, अभी पिछड़ी हुई है, कुछ सिखाई हुई महिलाएं भी हैं जो पूरी तरह से लड़ नहीं सकती। तो हम उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर महिला दिवस करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके साथ जो लोग तो आप जो हो गया, आप अपने बच्चियों को पढ़ाइए, उनको शिक्षा दीजिए और उनको इस काबिल बनाइए कि वो समाज। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून में मातृशक्ति का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए आपको दिखाते हैं। मातृशक्ति के सम्मान कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनका संबोधन सुना और लगातार मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए, उनकी सहायता के लिए निरंतर काम करने वाली महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, सचिव श्री चंद्रेश यादव जी, हमारे साथी उत्तराखंड सरकार में दायित्ववान श्री गीताराम गौड़ जी, श्री बंसीलाल राणा जी और आए हुए सभी हमारे अन्य अधिकारीगण और आज जिनके निमित्त ये मातृशक्ति के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, ऐसे पूरे प्रदेश से पधारी हमारी मातृशक्ति, जिनके जीवन की चुनौतियां हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। उनका संघर्ष का जीवन, उनका चुनौती का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है कि जीवन में धैर्य रखते हुए, साहस बनाते हुए, विवेक से सोचते हुए कैसे हम जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ऐसी पूरे प्रदेश से आज इस मुख्य सेवक सदन में पधारी मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबको आज यहाँ आने पर अपनी तरफ से आप सबका मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का एक कार्यक्रम अभी रेखा जी कह रही थी, चूंकि हम लोगों को आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना था जिसमें पूरे प्रदेश की हजारों हमारी माताएं भी रहती, बहनें भी रहती, चूंकि वो कार्यक्रम की जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब जितनी हमारी माताएं यहाँ पहुंची हैं, हमारी बहनें यहाँ पहुंची हैं, वो सब उन हजारों हजार, लाखों लाख जो हमारी राज्य की मातृशक्ति है, उन सबकी आप प्रतिनिधि के रूप में आई हैं। और एक एक मातृशक्ति को मैं मान सकता हूं कि वो कम से कम 10-10 हजार लोगों की प्रतिनिधि के रूप में यहां पहुंची हैं। तो इसलिए आप स्वयं अंदाजा लगा सकती हैं कि ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आई और कार्यक्रम हो गया, एक सम्मान का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया, हम लोगों ने जो बातचीत करनी थी बातचीत भी हो गई। इस सच में ये कार्यक्रम
बहुत ही भावुक करने वाला है और बहुत आत्मीय क्षण है, क्योंकि आज हम उन माताओं का सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं जिनके बारे में, चूंकि मैं थोड़ा विलंब से आया, मैं उस संवाद का हिस्सा नहीं बन पाया। उसमें रेखा जी ने आप लोगों से संवाद भी किया, जैसा उन्होंने बताया कि सच में अभी चंद्रेश जी बता रहे थे, हमारी बहन भारती जी को देख लीजिए यहाँ पर, और इसी प्रकार से अनेक किसी के 7 बेटियां, और उसके बाद उन्होंने ये प्रण किया, संकल्प लिया कि नहीं, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी, मैं उनको शिक्षित करूंगी, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो भी अवसर होंगे उन अवसरों को उनको दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। इसी प्रकार से सबके जीवन में अनेक चुनौतियां, अनेक परेशानियां, त्याग है, संघर्ष है, स्नेह है, और उन्होंने अपने संस्कारों से हमारे समाज को, अपने परिवार के साथ साथ अन्य परिवारों को, अपने संबल के साथ साथ अन्य परिवारों को और महिलाओं को संबल देने का काम किया है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है, और समाज की और देश की जो नींव होती है वो हमारी मातृशक्ति होती है। उस मातृशक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब ऐसी मातृशक्ति हैं जिन्होंने उस नींव को, उस फाउंडेशन को, उस बुनियाद को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। आप सभी के अंदर वो अद्भुत शक्ति है, अद्भुत प्रेरणा है, जिनके त्याग से, जिनके प्रेम से, स्नेह से और उनके आशीर्वाद से पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं और समाज निरंतर प्रगति करता है। एक मां अपने जीवन के सुख को त्याग कर अपने बच्चों का भविष्य संवारती हैं। उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन उसके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े, मेरे बच्चे आगे बढ़े। वो किसी अवसर से, कोई अवसर ऐसा ना हो जो उनके पास ना आए, किसी अवसर को चूके नहीं, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। जहां वो बच्चों के बारे में सोचती है, वहीं पूरे परिवार को भी संभालने का काम करती हैं। इसीलिए तो कहते हैं घर की लक्ष्मी, यही कहते हैं ना। अरे तो कितनी आवाज भी नहीं आ रही है आप लोगों की। जिस घर में मातृशक्ति का अच्छा मैनेजमेंट होता है, अच्छा प्रबंधन होता है, वो घर हमेशा सुखी रहता है, हमेशा फलता फूलता रहता है। हर चुनौती, हर परेशानी उनके लिए एक अवसर बन जाती है और वो घर हमेशा तरक्की करता है। और अपने जो संस्कार हैं, उनके संस्कारों से वो समाज भी मजबूत होता है, समृद्ध बनता है। और आज जिनका सम्मान यहां पर होना है, जिन माताओं का हम सम्मान कर रहे हैं, वे केवल हमारे परिवार की मुखिया नहीं है, बल्कि वो हमारी संस्कृति की, हमारी जीवन पद्धति की, हमारी परंपरा की और जीवन मूल्यों की रक्षक भी हैं, जिनके कारण से ये परंपरा आगे बढ़ रही है। और यदि हम अपने राज्य की बात करें, उत्तराखंड राज्य की बात करें, तो हमारे यहाँ मातृशक्ति का योगदान तो और भी अधिक प्रेरणादायी है, अधिक गौरवपूर्ण है। क्योंकि मैं अनेक अवसरों पर अपनी मातृशक्ति को
मैं उनका स्मरण करता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कितनी परेशानियां हमारी मातृशक्ति के सामने होती है, कैसे वो अपना घर चलाती हैं, कैसे गाय भैंस देखती है, कैसे खेती बाड़ी देखती है, कैसे बच्चों को देखती है, कैसे उनके लिए खाना बनाती हैं, कैसे उनको स्कूल के लिए भेजती हैं, अपना भूखा रहकर, अपने पहनने वाले कपड़े उसमें कटौती करके, तमाम जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वो हर सुविधा देना चाहती हैं जो सुविधा से वो आगे बढ़ पाए। और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपना काम करती हैं, परिवार को मजबूती से संभालने का काम करती हैं, और उन्होंने सदैव अपने त्याग से, अपने परिश्रम से, अदम्य साहस से ये सिद्ध किया है कि वो एक परिवार ही नहीं बल्कि समाज की प्रेरणा भी है। अब तो बहुत संपन्नता हो गई, अब काफी संपन्न परिवार हो गए। अब जगह जगह आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में राशन भी भेज दिया, हर घर में शौचालय भी बना दिया, हर घर में नल से जल भी पहुंचाने का काम कर दिया। कोई आज बीमार हो रहा है तो 5 लाख रुपए तक के बीमार के लिए 5 लाख के इलाज की भी व्यवस्था कर दी। पहले करी है ना, करी है कि नहीं करी है? पहले तो नहीं हुई थी ना ये, तो इतनी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी, गैस भी दे दिया। मैं वहीं पर आने वाला था की तरह। पहले मैंने देखा था कितनी हमारी माताएं, मैं इसलिए कहूंगा कि बहनों को भी परेशानी है, लेकिन माताओं के समय में ज्यादा थी, है ना रेखा जी? माताओं के समय में ज्यादा थी, बहनों के समय में थोड़ा कम हो गई। जो मेरी माता जैसी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। पहले बहुत परेशानी है, सवेरे जो है कई लकड़ी ला रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, कितनी जगह तो फिसल ही जाते थे, बाघ आ जाता था पहले। अब भी आ रहा है, अब भी उसके लिए हम लोग कर रहे हैं इंतजाम। और कितने तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद देखा कि मैंने तो अपनी माँ को ही देखा, मेरे से छोटी बहन थी, तो वो कहीं घास काटने जाती थी तो वो गाज्जो बोलते थे वहां, तो वो उनको जो है अपने जो है उसमें पीठ में बांध के ले जाती थी। जैसे बच्ची है, रो रही है, तो पीठ में बांध दिया ऐसे, फिर अपना घास वास काट रही है, खेती भी ऐसे कर रही है। कितने तो बच्चे ही जो है वहीं घास काटने गए हैं, लकड़ी काटने गए हैं, वहीं बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो इतना कठिन समय उन सभी ने देखा है, और आज बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई। मैंने इतना भी देखा कि पहले वो चैत के महीने में भिटौली लेके आते थे लोग, मामा लोग आते थे, कोई आते थे, तो आसपास के घरों में अगर बहुत बर्तन नहीं होते थे या कुर्सियां नहीं होती थी या ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो एक दूसरे के घरों से सब जो है इकट्ठा करके कपड़े इकट्ठे कर लेते थे, बर्तन कर लेते थे, कुर्सियां कर लेते थे, ऐसे समाज चलता था। इस प्रकार की हमारी समृद्ध जो है एकता थी। कठिनाइयां थी, अभाव थे, लेकिन उस समय में ऐसे काम चलता था। तो ऐसी सभी काम अगर कोई उसकी अगुवा होती थी
तो हमारी मातृशक्ति होती थी, हमारी माताएं होती थी, हमारी बहनें होती थी। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में नारी को देवी स्वरूप माना गया है। अभी हम लोगों ने देखे कितना अच्छा हमारी स्कूल की बच्चियों ने, बेटियों ने यहाँ पर शानदार, चंद्रेश जी अभी कह रहे थे, नौ दुर्गा से पहले ही नौ दुर्गा के साक्षात यहाँ पर हम लोगों को दर्शन करा दिए। और इसीलिए नारी को देवी स्वरूप माना जाता है और उसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहते हैं, महाकाली, महासरस्वती, क्या तीन बोलते हैं ना, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, और उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। इसलिए आज सब हम अपनी वरिष्ठ माताओं को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, तो ये केवल उनका सम्मान नहीं है, ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, मैंने पहले ही कहा, बल्कि हमारे उन संस्कारों, मूल्यों और जीवन संघर्षों का सम्मान है जो हमारे समाज और राष्ट्र की मजबूत नींव है, मजबूत फाउंडेशन है। माताओं, बहनों, आज बदलते समय के साथ जीवन शैली और परिवारों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। कई बार हमारे वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर हमारी वृद्ध माताओं को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका उल्लेख अभी रेखा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं सुन रहा था, एक एक बात उनकी सच में बहुत ही व्यवहारिक रूप से जो सामने आती है, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उन्होंने बोला यहाँ पर। कभी उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ जाती हैं, कोई बीमारी लग जाती है, कभी आर्थिक कठिनाइयां आ जाती हैं, जीवन यापन के लिए दिक्कत हो जाती है, कभी सब कुछ होते हुए भी सब कुछ होता है, लेकिन अकेलेपन की जो पीड़ा होती है, और ये परिस्थितियां जीवन को और भी कठिन बना देती हैं। ऐसे समय में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी माताओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमामय जीवन उनका कैसे हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसको हम लोग सुनिश्चित करें, क्योंकि मैं जब भी सच बताऊं तो मैं आप लोगों से अपने मन की बात भी आज कहना चाह रहा हूं। जब भी मैं अपनी मैं किसी भी वृद्ध माता से मिलता हूं या किसी बुजुर्ग से मिलता हूं, तो जब मैं कभी देखता हूं कि उन बुजुर्गों का ठीक प्रकार से सम्मान नहीं हो रहा है या कहीं पर मुझे लगता है कि उसमें कोई कमी है, तो मैंने कुछ लोगों को एक आध बार मैंने समझाने की भी कोशिश